हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइस। माय नेम इज अलीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे था, बट एक्सपायरी ऐसा कुछ बना नहीं, पूरा का पूरा मार्केट साइडवे था, पूरा का पूरा रेंज बाउंड था। तो आज शॉर्ट सेलर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो लोग पैसा बनाए, ऑप्शन बायर का पैसा एकदम नहीं बना। अब जो लोग जबरदस्ती घुसे होंगे, बहुत सारा लोग खुजली होता है एक्सपायरी ट्रेड करने का, एक का डबल, डबल का चौबल, चौबल का 8 गुना करने आते हैं। तो भाई जिसको खुजली होगा वो तो अपना पूरा खुजली आज खत्म कर लिए होंगे, कैपिटल तो पूरा खत्म कर गए होंगे, कहीं से पैसा बना ही नहीं होगा आज। बैंक निफ्टी में तो एकदम पैसा नहीं बना होगा आज, ठीक है। कब? और लगभग 11, 10-11 बजे के बाद बैंक निफ्टी पूरा का पूरा फ्लैट हो गया, पूरा का पूरा फ्लैट, एक जरा ही मूवमेंट नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड कुछ नहीं किए। अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेड किए थे जहां पे स्मॉल क्वांटिटी लिख के प्रीमियम ग्रुप फ्री ग्रुप में दिए थे, जहां पे हम लोग को ऑप्शन में 55-60 पॉइंट आराम से मिला, 60 पॉइंट समथिंग मिला, जिसमें हम भी प्रॉफिट बुक किए, मेरे स्टूडेंट मेरे क्लाइंट लोग भी किए। 60 पॉइंट ऑप्शन में पकड़े, उसके बाद बैंक निफ्टी को हाथ भी नहीं लगाए, वरना हाथ काट लेता बैंक निफ्टी आज, ठीक है। कल कैसे ट्रेड करेंगे? कल निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी कल एक्सपायरी डे, तो हो सकता है कल निफ्टी जैकपॉट बने एक्सपायरी डे में। अगर निफ्टी जैकपॉट बनेगा तो बैंक निफ्टी भी कल जैकपॉट बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी आज पूरा दिन का क्या कैसा रहा, देखिए एक छोटा सा ट्रेड हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट गैप डाउन हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इस पहले सपोर्ट था, बेरिश फ्लैग के नीचे कल बताए थे। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, रेडिसेंस शूटिंग स्टार बना, हमने ट्रेड लिया, ये एक छोटा सा रेड कैंडल जो है ना, ये हम लोग को ऑप्शन है 50 से 60 पॉइंट दिया, उसके बाद ट्रेड ही नहीं किया, उसके बाद मार्केट साइड में, देख रहे हैं ना, उस पर कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का लेवल कल के लिए भी वैलिड है, सेम लेवल, कल भी बैंक निफ्टी को उसी लेवल पे ट्रेड करेंगे जो प्रीवियस डे हम बताए थे, प्रीवियस डे बताया था ना, उसी लेवल पे कल भी बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। क्या बताए थे भाई? कि अगर बैंक निफ्टी 42,500 तोड़ेगा, 42,500 का बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टूटेगा तो 42,000 का टारगेट लेंगे, नहीं टूटेगा नहीं, पहले ये टूटेगा तो यहां टारगेट लेंगे, यहां तक नहीं आया, मार्केट यहीं पे फंस गया, साइड में रह गया, सबको ट्रैप किया, जितना ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर था सब खत्म कहानी, ऑप्शन सेलर बनाया पैसा, ऑप्शन बायर और पूरा कहानी खत्म। तो कल ध्यान दीजिएगा, लेवल सेम है, बैंक निफ्टी अगर कल इस सपोर्ट को तोड़ता है 42,500, ठीक है, 42,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 42,500 का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, 42,500 का सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 42,000, इंट्राडे का टारगेट 42,000, 42,000 का लेकर चलिएगा, लेकिन 42,500 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तो ही बैंक निफ्टी 42,000 तक आएगा, उससे पहले बैंक निफ्टी नहीं आएगा ना, ठीक है ना। ये रहा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ऊपर के लिए भी हम नहीं देख रहे हैं, अगर ऊपर सपोज अगर बैंक निफ्टी कल जाता है तो इस लेवल के ऊपर ट्रेड कीजिए, कौन सा लेवल है? 42,850, 42,850 के ऊपर जब कैंडल प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, 42,850 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो आप लोग इंट्राडे में टारगेट लेके चलेगा 43,000, 43,000। जब ये भी ब्रेक करेगा तो सेकेंड टारगेट होगा आपका 43,400, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर बनता है कोई लेवल, इसके ऊपर ही ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले ट्रेड मत कीजिएगा। 42,850 के ऊपर जब कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो ही बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज ऊपर के लिए इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। जब 42,850 के ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा 43,000, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो 43,000 बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उससे पहले कौन सा रेजिस्टेंस है? 42,850 का, जिसको ब्रेक करेगा तो 43,000 जाएगा, नहीं ब्रेक करेगा तो 43,000 नहीं जाएगा, ठीक है। और जब 43,000 भी ब्रेक करता है, 43,000 भी ब्रेक करता है कल बैंक निफ्टी, 43,000 का साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ऊपर क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो सेकंड टारगेट आपका बनेगा 43,400, 43,400 आपका सेकंड टारगेट होगा, यहां से यहां तक चला जाएगा, क्लियर। तो ऊपर तभी देखेंगे जब 42,850 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, तब, उससे पहले नहीं, ठीक है। और नीचे का लेवल बता दिए, नीचे अगर ये सपोर्ट टूटता है, नीचे अगर ये सपोर्ट टूटता है 42,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, ये सपोर्ट तोड़ता है कल बैंक निफ्टी, 42,500 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा,
तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा, फाइनल एंड फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 42,000, 42,000, ठीक है। 42,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा अगर बैंक निफ्टी 42,000 आ जाएगा तो, ठीक है ना। तो 42,500 टूटेगा तो बैंक निफ्टी 42,000 आएगा आएगा आएगा, एनी हाउ आएगा, मैग्नेट एरिया है 42,000। अगर 42,500 टूटा तो बैंक निफ्टी खिंचा जाएगा 42,000 तक, लेकिन 42,500 टूटना बहुत जरूरी है ना। और नो ट्रेडिंग जोन जहां पे मार्केट आ जाए, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहां से यहां हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये हम लोग के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। क्या है भाई? 42, कौन सा लेवल है, एक मिनट देख लेता हूं। हाँ 42,500, 42,500 से लेकर 42,850, 42,850, 42,500, 42,500 ले 42,850 तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का कल एक्सपायरी डे है, तो निफ्टी हो सकता है कल कहीं ना कहीं जैकपॉट बने। आज भी निफ्टी में कुछ खास पैसा नहीं बना। एक समझिएगा निफ्टी को कैसे कहां पे ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं निफ्टी, जहां से रिवर्स होने का चांस हो सकता है या तो सपोर्ट को तोड़ सकता है। देखिए अभी आप लोग के सामने एक सपोर्ट ड्रॉ किया हम निफ्टी में, ठीक है। आप लोग के सामने निफ्टी में एक सपोर्ट ड्रॉ किया, जहां से निफ्टी को रिवर्स मिला था, ऊपर गया था। ये देखिए सपोर्ट लिया, एक रैली आया, फिर सपोर्ट लिया, एक बिग रैली आया, फिर इसी सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। हो सकता है कल भी निफ्टी इसी के आसपास ओपन हो और फिर वापस चला जाए ऊपर, ये रैली है ना। तो कल निफ्टी का जैकपॉट बनेगा। अगर निफ्टी कल इस आसपास ओपन होता है, हैमर बनाता, ओनली हैमर की बात कर रहे हैं, अगर निफ्टी कल इसी सपोर्ट के आसपास ओपन होता है और सपोर्ट के पास ओपन होकर बुलिश हैमर बनाता है, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। हैमर जब बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल, हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा ऊपर के लिए 19,100, सेकेंड टारगेट होगा 19,250, ठीक है। तो ये जीरो टू हीरो का लेवल है, जैकपॉट बन सकता है कल निफ्टी 19,250 तक, कल निफ्टी जा सकता है, जो कि जीरो टू हीरो का लेवल होगा 19,250। इंट्राडे में 19,100 150 तक जा सकता है, लेकिन जीरो टू हीरो 19,250 तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन कब? जब सपोर्ट पर निफ्टी ओपन होगा, सपोर्ट पर आने के बाद बुलिश हैमर बनाएगा, बुलिश हैमर का हाई बन जाने के बाद ड्रॉ कीजिएगा। जब बुलिश हैमर का हाई के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर का हाई के ऊपर क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट ऊपर के लिए 19,100, सेकेंड टारगेट 19,250 रहेगा, ठीक है। हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। और मान लीजिए अगर सपोर्ट नहीं लिया, हैमर नहीं बना, टूट गया सपोर्ट, तब अगर सपोर्ट टूटता है, कल हैमर नहीं बनेगा निफ्टी में और सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ओनली वन लॉट। क्यों भाई? एक यहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट मेरे ख्याल से बड़ा सपोर्ट है, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वेट वेट देखने दीजिए हमको। 18,937 से 18,800, हाँ हाँ क्वांटिटी ले सकते हैं, 4-5 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कल निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी आप लोग सामने ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला है 18,850, नेक्स्ट सपोर्ट 18,850 का है, तो निफ्टी वहां तक आराम से आ जाएगा। तो आप लोग 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं अब, है ना। देखिए तो निफ्टी ये सपोर्ट तक आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये सपोर्ट कल निफ्टी तोड़ता है, हैमर ना बन के सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम पे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो निफ्टी ये टारगेट लेके चलेगा 18,850, निफ्टी आ सकता है, ठीक है ना। कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। और अगर निफ्टी 18,850 भी कल तोड़ देगा, सॉरी, अगर निफ्टी कल ये सपोर्ट भी तोड़ता है, 18,850 के नीचे भी रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए सेकंड वाला, उसके नीचे भी निफ्टी क्लोज करता है 18,850 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ नीचे प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो सेकंड टारगेट आपका रह जाएगा 18,750, 18,700, 18,750, 18,700, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कल निफ्टी में, क्लियर है ना। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आज पैसा नहीं दिया बैंक निफ्टी, तो कल निफ्टी के सदके में बैंक निफ्टी पैसा दे सकता है, ठीक है। चलिए स्टॉक को देख लेते हैं।
प्रिस्टेंट कल क्या बोले थे, प्रीवियस डे की एनालिसिस में प्रिस्टेंट के बारे में क्या बोले थे, प्रिस्टेंट इंडिया के बारे में भाई कोई कमेंट कीजिएगा। कितना परफेक्ट चीज बताए थे, कितना हिडन, कितना सीक्रेट, कितना सीक्रेट लेवल चीज सिखाए थे। कोई नहीं सिखाता यूट्यूब में इतना डीपली भाई, इतना डीपली एनालिसिस यूट्यूब में कोई नहीं सिखाता, इतना खुलकर कोई नहीं बताएगा। जैसा बोले वैसा हुआ, यस या नो हुआ। प्रीवियस जो न्यू लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो को, रिक्वेस्ट है आप प्रीवियस डे एनालिसिस को देखिए कि प्रिस्टेंट इंडिया में हम क्या बोले थे और सारे स्टॉक में क्या बोले थे, क्या क्या मार्केट क्यों वर्क करता है, वैसा मार्केट क्यों नाचता है मेरे इशारे पे। हम नचवाते हैं मार्केट को अपने इशारे पे भाई, मेहनत किए तब नचवा रहे, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ओनली प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अब यहां देखिए हम क्या बोले थे, प्रिस्टेंट इंडिया अगर कल सपोर्ट पर आया और हैमर बना, फर्स्ट कैंडल हैमर बना, आपको ट्रेड ले लेना है, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लेना है। हुआ सेम टू सेम, कौन सा कैंडल है, फर्स्ट कैंडल हैमर, क्लोज हुआ, हैमर जैसे बना ट्रेड लिए, हैमर का लो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस गया क्या, नहीं ना गया स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बोले थे 6200, 6250, आज का हाई 6260, ऑल टारगेट डन, यस या नो, आज का हाई 6260, ऑल टारगेट डन, हैमर बना, धन धन मूवमेंट। कहां से भाई, कैसे होता है ऐसे, हवा में नहीं बात करते हैं, वर्क करता है तभी बात करते हैं, ठीक है। कल के लिए वैलिड है, प्रिस्टेंट इंडिया कैसे क्या समझिएगा, ट्रेड करेंगे कल कैसे, ठीक है। अब देखिए प्रिस्टेंट इंडिया का लेवल आप लोग सामने बना रहे हैं, सेटअप आप लोग सामने बना रहे हैं, ताकि आप देखिए, सीखिए और समझे और अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये एक पॉइंट रखे हम लोअर लो पे, अब इसको एक्सटेंड कर दिया हायर हाई तक, लोअर लो से हायर हाई तक, ये एक ड्रॉ हो गया ट्रेंड लाइन यानी सपोर्ट, अभी ड्रॉ किया सपोर्ट, क्लियर। अब एक ट्रेंड लाइन और लेंगे, अब एक पॉइंट रखे हायर हाई पे, उसको ड्रॉ कर लिए लोअर लो तक, हायर हाई से लेकर लोअर लो तक। अब ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया ऊपर में, ये ड्रॉ हो गया रेजिस्टेंस, क्लियर। ये हमारा हो गया सपोर्ट, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब प्रिस्टेंट इंडिया बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बेरिश एंड बुलिश। अगर ब्रेकआउट ऊपर होगा तो ऊपर के लिए जाएंगे बुलिश, अगर ब्रेकडाउन नीचे होगा तो सपोर्ट टूटेगा तो नीचे के लिए जाएंगे बेरिश। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये तीन पैटर्न ऐसा है जो बोथ साइड के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, प्रिस्टेंट इंडिया में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, ठीक है। अगर कल प्रेसिडेंट इंडिया अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया हायर हाई से हायर लो तक, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 6280, फर्स्ट टारगेट 6280, सेकेंड टारगेट 6320, क्लियर। अगर कल प्रेसिडेंट इंडिया अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 6280, 6280 के लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 6320 के लेके चलेगा, 6320। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा ऊपर का। और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस ना टूटा, सपोर्ट टूटा, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है प्रेसिडेंट इंडिया कल, तब हाँ, अगर कल सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, यानी जो सपोर्ट ड्रॉ किए लोअर लो से हायर हाई तक, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट लेके चलेगा, जहां से आज गया था हैमर बनाकर 6120, फाइनल टारगेट है ना। टारगेट पता है नीचे का, नेक्स्ट सपोर्ट है 6120, वहां तक आ जाएगा। अगर सपोर्ट टूटा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का तो 6120 आएगा आएगा आएगा, एग्रीमेंट पेपर में लिख लीजिए आप, लेकिन सपोर्ट टूटेगा तब आएगा 6120, उससे पहले नहीं, क्लियर। तो कल सिमेट्रिकल प्रेसिडेंट में ध्यान दीजिएगा, अगर सपोर्ट टूटता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट जो नेक्स्ट सपोर्ट है 6120 तक प्रेसिडेंट इंडिया आ जाएगा, कैंडल का हाई से 5-10 मिनट बढ़ाकर स्टॉप लॉस लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। और सपोज मान लीजिए 6120 को भी तोड़ता है, 6120 वाला सपोर्ट को भी तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज कर जाएगा, 6120 का सपोर्ट को भी तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट है 6040, वहां तक आ जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट 6040 वहां तक आ जाएगा। 6120 टूटा तो 6040 आया, कंफर्म है। अगर ये टूटा तो यहां आएगा 110%, लेकिन टूटेगा तब, क्लियर। तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, कल का जैकपॉट बन सकता है प्रेसिडेंट इंडिया, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड स्टॉक है एलटीटीएस, बेरिश फ्लैग, कल बताया था ना आप लोगों को कि एलटीटीएस बेरिश फ्लैग बना है,
तो देखिए बेयरिश फ्लैग के नीचे कैंडल क्लोज भी हो गया है, लेकिन एक सीक्रेट लेवल था, एक हिडन लेवल था भाई, उसको नहीं तोड़ पाया, कल तोड़े, है ना। कैसे क्या समझिएगा, सीक्रेट लेवल हिडन लेवल आपको दिखा रहे बनाकर। क्या ड्रॉ की, समझ में आया कुछ। बेयरिश फ्लैग टूट गया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहीं पे सपोर्ट ले लिया भाई, है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको बोलते हिडन लेवल। इसको ड्रॉ करना सीख जाएगा ना मार्केट में, तो फिर तो पैसा बनना चालू हो जाएगा। ये सब जो लाइन ड्रॉ होता है ना, सब छिपा हुआ रहता है। लोग बोला बेरिस फ्लैग का सपोर्ट टूट गया, ट्रेड लीजिए, मार्केट यहीं से ऊपर, अरे एसएल खाने आया था भाई, गैम्बलिंग कर दिया, जुआ लटर पटर उल्टा सीधा बोल के चल जाएगा स्टॉक मार्केट को। ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से भाग सकता था ना। जब ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोकेगा, दुनिया कोई ताकत नहीं। लेकिन सपोर्ट टूटे तो सीक्रेट लेवल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल के लिए भी वैलिड है आपका एलटीटीएस। अगर जो सपोर्ट अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए, हिडन लेवल सीक्रेट लेवल, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा। रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए हैं, उस सपोर्ट ने क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4100, 4100 का फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकेंड टारगेट आपका रहेगा, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिए, एलटीटीएस है ना, सेकेंड टारगेट 4060, 4060 का लेके चलिएगा, ठीक है। अगर जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए हैं वो सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 4100 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 4060 का लेके चलेगा, ठीक है। जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई मत कीजिएगा, क्लियर। तो ये रहा एलटीटीएस का बात, कल ध्यान दीजिएगा आप लोग। लाल पैथ लैब आप लोगों को दिए थे ना, हाँ लाल पैथ लैब दिए थे भाई, क्या जैकपॉट बना, आज मजा आ गया लाल पैथ लैब। हम आप फ्री ग्रुप में प्रीमियम ग्रुप में पूछे भी थे, चार्ट डालकर, चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर हम ग्रुप में पोस्ट भी किए कि पूछे थे कि लोग को कितना नॉलेज है, मेरा वीडियो को मेरे साथ ज्वाइन करके कितने लोग सीख पा रहे हैं फ्री में। तो बहुत अच्छा लगा कि वोट जो मिला है राइट कैंडल पे मिला है, 60 से 70% वोट हमको राइट कैंडल पे यानी सही आंसर पे आया है। बस 30% ऐसा है जिनको कैंडल के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, प्ले लिस्ट पे मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो पड़ा हुआ, बेरिश एंड बुलिश दोनों, जिसमें पूरा हिडन पूरा सीक्रेट खोल कर रख दिए, आप लोग जाकर उस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम बोले थे कल ब्रेकआउट होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऊपर जाएंगे, टारगेट बता दिए थे लाल पैथले में, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ना ये 2 आवर टाइम फ्रेम में, हम आप लोगों को बताए थे कल प्रीवियस डे में। अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक फास्ट कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बन गया शूटिंग स्टार। हम मेरे लिए तो अच्छा है, सोने में सुहागा, रेडिस्टेंस में शूटिंग स्टार, सेलिंग कैंडल, सेलिंग प्रेशर, शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल का क्लोज होना, एक और कंफर्मेशन। शूटिंग स्टार बना रेडिस्टेंस में, पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होना, ट्रेड लिए भाई, मिला टारगेट, नीचे गिर गया मार्केट, आराम से ऑप्शन बना लिए पैसा, ठीक है। तो यहां में कल के लिए कुछ नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का, हाँ डीवी स्लैब दिए थे ना, देखिए डीवी स्लैब डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन, गिरा मार्केट नीचे गया, ड्राम में आया 3340 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 3300 या 3320 था, 3340 फर्स्ट टारगेट मिल गया, तो कल के लिए कुछ नहीं है, डीवी स्लैब में भी पैसा आज बना। हम लोग का थर्ड स्टॉक है एम्फैसिस, समझिएगा ध्यान दीजिएगा, आप लोग सामने ड्रॉ करेंगे, दिखाएंगे, बनाकर समझाएंगे, ठीक है। एम्फैसिस है ना, क्या बन रहा था एम्फैसिस में ब्रो, मैंने लिया एम्फैसिस 30 मिनट टाइम फ्रेम में, हाँ देखिएगा एम्फैसिस, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, चार्ट ब्लैंक है, नीट एंड क्लीन है, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन में, आप लोग को सामने ड्रॉ कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉइंट रखिए लोअर लो पे, एक्सटेंड कर दिया हायर हाई तक, क्लियर। अब ये ड्रॉ हो गया सपोर्ट, कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो कैंडल का बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, जैसे ये कैंडल है आपका, ठीक है, ये कैंडल, तो ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ होना चाहिए, कैंडल कट नहीं होना चाहिए, बॉडी कट नहीं होना चाहिए। अगर कैंडल का वीक है तो वीक टू वीक टच कीजिए, कैंडल में ओनली बॉडी वीक नहीं तो बॉडी टू बॉडी टच कीजिए, लेकिन बॉडी कट नहीं होना, जहां बॉडी कट हुआ आपका ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो गया, ठीक है, क्लियर। अब एक नीचे से ले लिए लोअर लो से हायर हाई तक यानी सपोर्ट, अब एक पॉइंट रखे हम हायर हाई पे, ठीक है, अब उसको एक्सटेंड कर दिए लोअर लो तक,
क्या ड्रॉ हो गया? सिमेट्रिकल ट्रायंगल हुआ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए, बुलिश बेयरिश, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। तो ध्यान दीजिएगा एम्फेसिस में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर कल एम्फेसिस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए हैं हायर हाई से हायर लो तक, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आप टारगेट लेके चलेगा 2240 ऊपर के लिए, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 2280। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है भाई, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कभी मत कीजिएगा, जिंदगी में कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे एम्फेसिस में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल ऊपर बंद होगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2240, सेकंड टारगेट 2280, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, ये इंट्राडे का टारगेट है। और स्विंग ट्रेडर जो स्विंग करना पसंद करते हैं तो एम्फेसिस को स्विंग कर सकते हैं। एम्फेसिस स्विंग ट्रेडरों का टारगेट रहेगा, जो स्विंग ट्रेडर है ना, जो स्विंग करना पसंद करते हैं, अगर कैंडल ब्रेकआउट हुआ तो स्विंग ट्रेडर ध्यान दीजिएगा, कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो वो कैंडल का टाइम फ्रेम होगा 2 आवर या 1 आवर। क्लियर? जो स्विंग ट्रेडर है, जो स्विंग करना चाहते हैं, तो कैंडल जो क्लोज होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, वो कैंडल का टाइम फ्रेम 1 घंटा पे क्लोज होना चाहिए या 2 घंटा पे। अगर इस टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर जाएगा तो आप लोग आंख बंद करके टारगेट लीजिएगा, आने वाला 3 से 4 दिन में या 5 दिन में 2450 तक का टारगेट मिल सकता है। ओनली स्विंग ट्रेडर के लिए बोल रहे, ठीक है। तो 2450 का टारगेट है स्विंग ट्रेडर के लिए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। क्लियर? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो स्विंग ट्रेडर है। क्लियर? अब यहां है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मान लीजिए रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता, सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो सपोर्ट ड्रॉप की लोअर लो से हायर हाई, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2280, ये 2080 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 2040। क्लियर? जो कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगा, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। जब सपोर्ट तोड़कर रेड कैंडल क्लोज कर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में 2080 का रहेगा, सेकंड टारगेट 2040 का रहेगा। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो एम्फेसिस कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। समझने की कोशिश कीजिएगा, बालकृष्णा इंडस्ट्री में वही चीज बन रहा है जो अभी बनाए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, कैंडल चार्ट नीट एंड क्लीन, हम चार्ट देख के बता दिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे मेरा माइंड चार्ट खोले, मेरा माइंड तुरंत कैच किया, भाई नदीम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, यहां ब्रेकआउट हो गया, यहां पे ट्रेड लेना, यहां पे स्टॉप लगाना, यहां पे टारगेट लगाना, तुरंत बता दिया, मेरा माइंड बता दिया। तो हमको पता है, हमको सेटअप बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, हम माइंड से ट्रेड कर लेते हैं। ये माइंड से ट्रेड कराने के लिए हमको अपने आप को टाइम देना पड़ा भाई, बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। आप सोच रहे हो आए 1-2 महीना किए, नहीं, 1-2 महीना में क्या होता है, कुछ नहीं होगा। आप किसी पे कला कोई कोर्सेस कर रहे हो, बीटेक एमटेक एमबीए कुछ भी कर रहे हो, बीटेक 4 साल, एमबीए 3 साल, सिंपल ग्रेजुएट 3 साल, क्या आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक 4 साल के लिए आप गए, एडमिशन लिए 4 साल, आप बीटेक छोड़ के चल जाते हो एमबीए करने, बीटेक 2 साल किए छोड़ दिए, 2 साल एमबीए करने चल गए, ऐसा होता है? बीटेक 4 साल कंप्लीट करते हो तब दूसरा कोर्स करते हो या जॉब करते हो, एमबीए 3 साल कंप्लीट करते हो तब दूसरा कहीं और जाते हो, तब कुछ करते हो। तो जो कोर्सेज फिक्स है, उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, तो आप यहां पे क्यों गैम्बलिंग कर रहे हो? आप यहां 2 महीना दे दिए तो हम सीख गए, चले गए ट्रेड करने, कम से कम 6 महीना साल भर दीजिए ना, कम से कम 6 महीना साल भर किसी एक चीज पे, या तो बैंक निफ्टी या तो निफ्टी या तो स्टॉक। तो हम तो इसमें भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए ना, आप चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या जरूरत है किसी एक को अपना सरदार बनाना, बैंक निफ्टी पे आप एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं तो भाई आप चार्ट पे प्रैक्टिस हो जाओगे, चार्ट पे आपका हाथ फ्री हो जाएगा, चार्ट पे आप क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, तो क्या होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी फॉरेक्स करेंसी सब पानी हो जाएगा आपके लिए, सब पानी। ठीक है, तो चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने बना रहे हैं भाई, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है ना, दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारा चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, एंड वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग देखें, सीखिए, समझें। इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में कुछ है ही नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छा बिजनेस, लेकिन सीखने पे, है ना। चलिए देखिएगा, एक एक पॉइंट रखे लोअर लो पे,
अब वहां से एक्सटेंड कर देंगे हायर हाई तक। ये देखिए लोअर लो टू हायर हाई, यानी सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। अब एक पॉइंट लेंगे हायर हाई टू हायर लोअर लो, हायर हाई से लोअर लो तक, थोड़ा सेट करना पड़ेगा, सॉरी। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। अब क्या बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये हुआ सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस। सेलर इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे लेके जाने में, बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। यानी प्राइस आगे जाकर नैरो हो गया। प्राइस का नैरो होना, प्राइस का कमजोर होना। प्राइस एक कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा था, कैंडल बड़ा बड़ा, फिर कैंडल छोटा हो गया, मतलब प्राइस नैरो हो रहा है। आगे जाकर फाइट होना है, आगे जाकर लड़ाई होगा, या तो सेलर या तो बायर, दोनों में जो जीतेगा वही निकलेगा। बायर जीता तो बायर ऊपर, सेलर भागा, सेलर जीता तो बायर खत्म, सेलर नीचे। तो प्राइस का नैरो होना ये दर्शाता है कि प्राइस कमजोर हो रहा है, आपस में लड़ाई होने वाला है, बायर सेलर भिड़ने वाला है, दोनों में फाइट होगा, जो जीतेगा वो वर्ल्ड कप लेके जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल अगर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 2640, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 2680। ठीक है, अगर कल बालकृष्णा इंडस्ट्रीज अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर जाता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा, एक मिनट रुकिएगा, चार्ट कहां गायब हो गया भाई, क्या हुआ, नहीं आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा रुक जाइएगा, चार्ट मेरा गायब हो गया कहाँ, एक सेकेंड। क्या हो गया, लगभग एक डेढ़ मिनट हम लोग खप गया ना इसमें। लास्ट स्टॉक था, सोचा एक्सप्लेन करके क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्या कर दिया मेरा सिस्टम। हाँ अब आ गया, आ गया, आ गया, चलिए दिख रहा है ना, सॉरी सॉरी डिस्टर्ब के लिए, ठीक है ना। 1 से 1.5 मिनट खप गया हम लोग। हाँ तो कल ध्यान दीजिएगा, अगर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो रेजिस्टेंस अभी आप लोग सामने ड्रॉ किया, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2640 होगा, सेकंड टारगेट 2680 होगा। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा ऊपर का सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो नीचे भी टूट सकता है, और सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करके जो सपोर्ट बनाए हैं, सपोर्ट ड्रॉ किया आप लोग के सामने, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका, नीचे के लिए बता रहे हैं 2480 का फर्स्ट टारगेट होगा, 2480 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा 2460 का। ठीक है, क्लियर। अगर कल बालकृष्णा इंडस्ट्रीज अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2480, सेकंड टारगेट 2460। जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट स्टॉक बन सकता है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, प्रिस्टेंट एलटीटीएस कल के लिए वैलिड है, एंड एम्फेसिस एंड बालकृष्णा इंडस्ट्रीज डोंट मिस वाला, चारों स्टॉक का कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और बैठिए चुपचाप, पैसा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस कर बैठिएगा। ठीक है, चलिए भाई, फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, कुछ सीख पा रहे हैं, प्लीज चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, एंड अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम,
बहुत सारा आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, उस सब पे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक को डालिए, वीडियो का लिंक को डालिए, ताकि लोग एंगेज हो सके और हमसे सीख सके और आप लोग को हम सपोर्ट कर सके, ठीक है ना। इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।